इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं, इतिहास वो आग है जो कुछ लोगों के नाम को सदियों तक जिंदा रखती है। एक ऐसा लड़का जिसने एक सैनिक के बेटे के रूप में जन्म लिया और दुनिया ने उसे जाना, सुल्तान महमूद गजनवी के नाम से। आज से करीब 1000 साल पहले सेंट्रल एशिया की जलती हुई रेत में एक शहर था, गजनी। साधारण शहर नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक हार्ट ऑफ एम्पायर्स। महमूद कोई आम बच्चा नहीं था। उसके पिता थे सबुक्तगीन, एक ऐसे योद्धा जिसने अपने दम पर गजनी को एक ताकतवर सल्तनत बनाया। महमूद ने बचपन से ही देखा था तख्त कैसे संभाला जाता है और तलवार कैसे चलाई जाती है। जब दूसरे बच्चे खेल रहे थे तब महमूद हथियारों की ट्रेनिंग ले रहा था। तलवारबाजी और घुड़सवारी, युद्ध की रणनीति। उसका बचपन आराम में नहीं, डिसिप्लिन में बीता। शायद तभी उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ लक्ष्य दिखाई देता था। लेकिन महमूद सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो समझदार भी था। वो बड़े बड़े स्कॉलर्स के साथ बैठता और इतिहास सुनता और राजनीति समझता था। उसे पता था एक सच्चा शासक तलवार से नहीं, दिमाग से राज करता है। गजनी की हवाएं आज कुछ अलग थी। महल के गलियारों में आज सैनिकों के जूतों की आवाज भी धीमी थी, जैसे हर कोई जानता हो कि कुछ खो चुका है। गजनी का शेर सबुक्तगीन अब इस दुनिया में नहीं रहा। सबुक्तगीन की मौत के बाद गजनी का तख्त खाली था, और खाली तख्त हमेशा भूखे भेड़ियों को अट्रैक्ट करता है। गजनी की हवाओं में अब सन्नाटा नहीं था। महल के लंबे गलियारों में हर कदम के साथ कोई रहस्य चलता था। हर दरवाजे के पीछे कोई न कोई साजिश पल रही थी। दरबार 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ वो लोग जो सत्ता के भूखे थे, दूसरी तरफ वो जो सत्ता के पीछे छिपकर शासन करना चाहते थे। रातें अब सोने के लिए नहीं थी, रातें अब योजनाओं के लिए थीं। मोमबत्तियों की बुझती लौ के सामने नाम उछाले जा रहे थे, भविष्य की तकदीर लिखी जा रही थी। और इन्हीं साजिशों के बीच एक नाम बार बार उभर कर सामने आया। इस्माइल, महमूद का छोटा भाई। इस्माइल दिल का बुरा नहीं था, उसके इरादे साफ थे, उसकी आंखों में छल नहीं था। लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना एक बादशाह बनने के लिए काफी नहीं होता। उसने कभी तलवार का बोझ कंधे पर महसूस नहीं किया था। उसने कभी जंग के मैदान में मौत को आंखों में आंखें डालकर नहीं देखा था। उसने कभी हजारों सैनिकों के भाग्य की जिम्मेदारी नहीं उठाई थी, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। दरबारियों ने इसे कमजोरी नहीं, मौका समझा। उन्होंने कहा इस्माइल सबसे सही विकल्प है, लेकिन सच यह था वो उसे राजा नहीं, एक कठपुतली बनाना चाहते थे। क्योंकि इतिहास गवाह है, कमजोर राजा दरअसल दरबार को ताकतवर बना देता है। इस्माइल को गद्दी पर बैठाने की तैयारी शुरू हो गई। महल की दीवारों पर नए आदेश लिखे जाने लगे, सिक्कों पर नए नाम की मुहर की योजना बनने लगी। जिस वक्त महल में यह सब चल रहा था, उस वक्त शहजादा महमूद गजनी से बहुत दूर था। और जब उसे पता चला कि उसका बाप सबुक्तगीन इस दुनिया में नहीं रहा और उसका तख्त उसके छोटे भाई इस्माइल को सौंप दिया गया है, तो उसके चेहरे पर क्रोध नहीं आया और ना ही उसकी आंखों में आग भड़की, बल्कि वो शांत रहा। इतना शांत कि लोगों को लगा शायद वह हार मान चुका है। लेकिन इतिहास में सबसे खतरनाक व्यक्ति वह नहीं होता जो चिल्लाता है, सबसे खतरनाक वह होता है जो चुप रहता है और सोचता है। महमूद जानता था अगर उसने जल्दबाजी की तो साम्राज्य टूट जाएगा। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिससे बचना अब किसी के बस में नहीं था। गजनी के मैदान पर अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। हवा में धूल तैर रही थी, सूरज की रोशनी मध्यम पड़ चुकी थी और दोनों ओर खड़ी सेनाओं के बीच खामोशी कुछ ज्यादा ही भारी हो चली थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा समय खुद थमकर इस पल को देख रहा हो। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह टकराव 2 सेनाओं का कम और 2 भाइयों की किस्मत का ज्यादा था। एक ओर महमूद खड़ा था, शांत, गंभीर और अपनी सोच में डूबा हुआ। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा ठहराव था,
जैसे उसे अपने रास्ते पर पूरा भरोसा हो। दूसरी ओर इस्माइल था, वही खून, वही विरासत, लेकिन मन में कंफ्यूजन और अंदर कहीं न कहीं टूटा हुआ आत्मविश्वास। इतिहास में लिखा गया कि यह युद्ध ज्यादा देर तक नहीं चला, लेकिन सच यह था कि इन कुछ घंटों ने आने वाले वक्त की किस्मत का फैसला कर दिया था। उस दिन केवल एक युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, उस दिन एक नए दौर की शुरुआत हुई थी। एक ऐसा दौर जिसका नाम आगे चलकर पूरी दुनिया ने जाना, सुल्तान महमूद गजनवी।